बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वक़ाल मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माह मुबारक शाबान, जिसके लिए अल्लाह के रसूल की एक हदीस मैंने पहली तकरीर में भी अर्ज़ की थी कि शाबान मेरा महीना, रमज़ान अल्लाह का महीना, शाबान मेरा महीना, रजब मेरे अहले बैत का महीना, मक्का अल्लाह का हरम, मदीना मेरा हरम, कूफा मेरे अहले बैत का हरम। तो माह मुबारक शाबान में ख़ानदान अहले बैत से मुताल्लिक़ इतनी शख्सियतों के जश्न है, खुशहाली है, महफिल है, विलादत है कि सूरह रहमान की वो आयत कि जिसमें अगरचे यख़रुजु मिनहुमा कह के अल-लुअ्लुअ वल मरजान हसन और हुसैन की विलादत की जानिब इशारा किया गया, लेकिन फिर ये पूरी नस्ल रिसालत का बयान इसी आयत के हवाले से हो रहा है। गर्चे मैंने ये महसूस किया कि जो मेरा अपना असल अंदाज है वो यहाँ के मोमिनीन को भी इतना पसंद नहीं आ रहा जितना तारीख। 2 दिन मैंने तारीख पढ़ी तो लोगों की दिलचस्पी जो आंखों से नजर आई वो ज्यादा लगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूं, कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने बुजुर्गों की जूतियां सीधी करके तारीख भी मैंने इतनी सीख ली कि मैं चाहूं तो पूरा साल इसी मौजू पे गुफ्तगू कर सकता हूं। लेकिन मिंबर का एक असल मकसद तो आपको अहकाम खुदा बताना है, हराम और हलाल बताना है, जो मकसद रिसालत और इमामत का है, और एक बहुत ही मुख्तसर नसीहत, गर्चे बाद लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन दीन है यही। बिल्कुल बहुत पुरानी बात है, मेरा बचपना था और बहुत ही हल्की हल्की याद है, लेकिन याद आ रहा। आयतुल्लाह उज़्मा आग़ाए मोहसिनुल हकीम क़ुद्दिसा सिर्रुहु की मरजइयत का ज़माना था। आग़ाए मोहसिनुल हकीम एक बहुत बड़ा नाम है शिया तारीख का और शिया मरजइयत का, और इतनी कुर्बानियां फिर इनके ख़ानदान ने दी और इतनी शहादतें हुई और सद्दाम के इतने मजालिम को बर्दाश्त किया कि अगर ज़रा सा भी मैं उस तरफ चला गया तो आज की तो पूरी तकरीर, जो मोमिनीन इस खराब वेदर में आ गए, मैं उनकी मुश्किलात का ख्याल करते हुए आज 2 घंटे या 3 घंटे की तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्तसर से ही पैगाम मुझे याद है। गालिबन मेरी पहली जियारत ही करबला की बुजुर्गों के साथ, और वो ज़माना भी ऐसा था कि ये टेररिज्म और दहशत गर्दी और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो महाराजे के दरबार भी, महाराजे के शरीयत कदे भी हर वक्त खुले रहते थे, और एक टाइम था जो चाहे जिस तरह चाहे जाके मुलाकात कर ले। आज हमारे एक एक मर्जे की सिक्योरिटी इतना बड़ा मसला होता, वो खैर मैं उसको छोड़ देता हूँ। आप में से जो लोग आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात करके आए हैं उनको मालूम है कि कितनी एहतियात करना पड़ती है, उस वक्त ऐसा नहीं था। तो किसी ने एक सवाल आके आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम से किया, अब ये मेरे बुजुर्गों ने बताया, मैं बहुत छोटा था, लेकिन पूरा उनका जुमला याद नहीं, और होगा भी तो अरबी में। कोई ऐसा सवाल किया जिसका ताल्लुक तारीख से था, मसलन जनाब अब्बास के कितने बेटे थे, क्या मैदान करबला में खाली आका अब्बास शहीद हुए और उनके भाई के आका अब्बास के 2 बेटे भी शहीद हुए,
जैसा बास तारीखों में है कि आका अब्बास भी उन शोहदा में से एक हैं कि जिनको अपने आंखों के सामने पहले अपने बेटों के लाशें उठाना पड़े, फिर उन्होंने खुद शहादत दी। अब ये मैंने बतौर मिसाल इसलिए कहा कि माह शाबान की इन तारीखों में आका अब्बास की विलादत की तारीख भी है, या ये कि हजरत अली अकबर की उम्र ज्यादा थी या चौथे इमाम की। अब ये तारीख के मसले हैं, मुझे एग्जैक्ट वो सवाल याद नहीं है, तारीख का कोई मसला था। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो खास तौर पर, और शायद हिंदुस्तान में भी, तारीख के मसाइल को इतना अहम बना दिया जाता कि उसमें अगर कोई इख्तिलाफ करे तो उसे काफिर समझ लेते हैं। हलाल और हराम का मसला कोई प्रॉब्लम नहीं, अकीदों का मसला भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हिस्ट्री हमारे यहाँ इतनी अहम बन जाती है। अच्छा, आपकी दिलचस्पी मैं 2 दिन से देख रहा हूं, वो दिलचस्पी अपनी जगह, मगर मैं बात कुछ और कह रहा हूं कि अगर तारीख के हवाले से कोई नई बात बता दी जाए तो ये समझा जाता है कि कोई नया मजहब बनाया जा रहा। गर्चे बाद लोग लिमिट्स को भी क्रॉस कर जाते हैं, तारीख में रिसर्च करते करते, वो एक अलग चीज है। लेकिन आगे मोहसिन हकीम से किसी ने ऐसे ही कोई सवाल किया कि आपका ओपिनियन क्या, उन्होंने जवाब दिया कि तुम वो सवाल कर रहे हो जो तुमसे ना कब्र में पूछा जाएगा ना कयामत में पूछा जाएगा। मुझसे आके वो बात पूछो या जो तुमसे या कब्र में पूछी जाएगी या कयामत में पूछी जाएगी। मर्जे का भी यही काम है और आलिम का भी यही काम है और मिंबर का भी असल मौजू वो मालूमात बढ़ाने के लिए हिस्ट्री को सुनना पढ़ना अपनी जगह, लेकिन उसको इतना अहम ना बना लीजिए। और यहीं पे एक इशारा मैं और कर दूं, 2 इशारे हैं और उसके बाद मैं अपने मौजू पे आता हूं। एक इशारा तो यह है कि कुरान करीम उसमें कितनी ही तारीखी पर्सनालिटीज का तस्करा, लेकिन कुरान हिस्ट्री के अंदाज में उनके हालात नहीं बताता। एक हजरत यूसुफ का वाकया छोड़ दीजिए, जहां बहुत डिटेल आ गई है, वो भी इसलिए कि यहूदियों ने चैलेंज किया था कि अगर ये सच्चा रसूल है और इसका इल्म खुदा की तरफ से है तो हमको बताए कि याकूब पैदा हुए पैलेस्टाइन में और उन्हीं की औलाद में मूसा है, वो पैदा हुए इजिप्ट में, तो ये खानदान पैलेस्टाइन से इजिप्ट कैसे पहुंचा? ये पुराना जमाना है जहां पे इस तरह से लोग हिजरत नहीं करते थे जैसे आप लोग। अब आपसे कोई पूछे कि आप पैदा अहमदाबाद में हुए और आज एटलांटा में क्यों नजर आ रहे हैं, तो बहुत आसान जवाब होगा। उस जमाने के हालात, ये एक सवाल किया और पैगंबर की नबूवत को चैलेंज करते हुए सवाल किया। हजरत यूसुफ के हालात पर मैं एक जमाने में बहुत तकरीरें करता था, कराची की महफिल मुर्तजा में मैंने 90 तकरीरें की थी, लेकिन फिर वो ईरान से एक फिल्म भी बन के आ गई और कई और उलमा ने शुरू कर दिया, तो मैं एक तालिब इल्म पीछे हट गया। अब कुरान इसके अलावा बाकी बड़े अहम अहम वाकयात टू द पॉइंट बात करता है, जो आपके काम दुनिया में आएगी या आखिरत में, तफसील में नहीं जाता। यही वजह कि कुरान करीम में आदम के 2 बेटों का वाकया तो है, लेकिन ना हाबिल का नाम आया ना काबिल का नाम आया। वाकया आया, वाकये का वो पहलू जो हमारे और आपके प्रैक्टिकल लाइफ का। हजरत मूसा और खिजर की मुलाकात कितना अहम वाकया कि इतने बड़े एक साहिबे किताब, साहिबे शरीयत, उलुल अज़्म नबी को भेजा जा रहा है, लेकिन ना खिजर का नाम आया, ना कुरान ने यह बताने की जहमत गवारा की कि खिजर इंसान थे कि फरिश्ते थे, और अगर इंसान थे तो नबी थे कि नबी नहीं थे। आज तक मुसलमानों में बहस हो रही है। इसी तरीके से कुरान करीम में अब ये बहुत आज का बहुत बड़ा इशू है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इससे महफूज हैं, लेकिन है बहुत बड़ा इशू जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक झगड़ा चलता कि हजरत इब्राहिम ने अपने किस बेटे की कुर्बानी देना चाहिए, इस्माइल या इसहाक। कुरान ने पूरा वाकया बताया सूरह साफात में, मगर नाम नहीं, सिर्फ ये कि अपना बेटा या बुनैया, मेरा बेटा, क्योंकि कुरान ना हिस्ट्री की किताब है, ना वो ये चाहता है कि लोगों को इस हिस्ट्री की जानिब मुतवज्जे कर दे। कुरान और बाइबल को कभी आप कंपेयर करें तो एक बड़ा फर्क नजर आएगा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी ने मुझसे कमेंट कहा कि मौलाना जब आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं तो आप ये
फजूल किस्म के मौजूआत पे क्यों पढ़ते हैं कि दाढ़ी रखो और हिजाब करो और शराब न पियो और हराम न खाओ और हलाल न खाओ। ना हमें कोई मजा आता है, ना आपकी भी इतनी तौहीन होती है जब आप जो पढ़ ही नहीं सकता वो तो अगर पढ़े वही बातें तो ठीक है, लेकिन जब आप दूसरी बातें पढ़ सकते हैं तो क्यों आप अपने आप को इतना बदनाम करते हैं। और हमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरा असल काम वो जो आप हजरात को पसंद नहीं है, आपसे मतलब जो आ गए इनको तो पसंद होगा तभी तो आ गए, लेकिन जो नहीं आए, अब आप बताइए कि जो आ गए वो ज्यादा है अटलांटा में कि जो नहीं आए वो ज्यादा। तो कहा कि आप ऐसा पढ़ सकता हूं, लेकिन मेरी भी एक जिम्मेदारी। तो अब क्योंकि हिस्ट्री की बात 3 दिन से चल रही थी, पहली शाबान जनाब ज़ैनब की विलादत की तारीख जो आपकी कम्युनिटी में शायद नहीं मनाई जाती है, इन मानों में कि जनाब ज़ैनब की विलादत की कई तारीखें, और 3 शाबान आका हुसैन, और 4 शाबान आका अब्बास, और 5 शाबान आका सज्जाद, और आज शबे 7 शाबान आका कासिम, और 11 शाबान जनाब अली अकबर। ये मुसलसल खुशी की और विलादत की महफिलें हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें तारीख पढ़ता हूं हमेशा से, लेकिन वो कभी मेरा अहम मौजू नहीं बनेगा। एक बात तो ये, दूसरी बात वो ये याद रखिएगा कि दुश्मनान अहले बैत ने बहुत ही कैलकुलेटेड प्लानिंग के तहत शिया किताबों को जलाया भी है, जाय भी किया है, छुपाया भी है। खास तौर पर हिस्ट्री वो है कि जिसके जरिए से वो हमारे अकीदों को खराब कर सकते हैं। उन्हें पता है कि ये वो कौम है कि जिसके बहुत से अकीदे हिस्ट्री से, मसलन अब मैं ये बात जो कह रहा हूं बहुत एहतियात से कह रहा हूं, वक्त कम है, बातें बहुत हैं। अगर ये रिवायत आ जाए कि उस्मान की शादी पैगंबर की 2 उन बेटियों से हुई थी जो पैगंबर की हकीकी बेटियां थी, तो उस्मान की फजीलत तो मौला अली से डबल हो गई। अली जो है वो दामाद है पैगंबर के 1 बेटी की वजह से, ये दामाद है 2 बेटी की वजह से। तो अब ये रसूल की 4 बेटियां थी कि 1 बेटी थी। अब हमारा अकीदा जो इसके ऊपर इस तरह से है कि अगर ये हमारी किताबों से कोई साबित करे कि रसूल खुदा की 4 हकीकी बेटियां थीं और उनमें से 2 की शादी उस्मान से की गई है, तो बहुत से लोगों के अकीदे जो हैं वो शेक हो जाएंगे। और ये इसमें और बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से भी और जरूरत नहीं। तो हिस्ट्री को बहुत ज्यादा छुपाया गया, मिटाया गया, किताबें जलाई गई। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी कितने अजीम आलिम, वक्कल्बुहुम बासिदुन ज़िराअह, आज भी उनकी कब्र पे कुरान की आयत लिखी है जो 7वें इमाम के सरहाने दफन। अलबत्ता वो लेडीज वाले हिस्से में उनकी कब्र है, और जो असहाबे कहफ की आयत है कि कुरान कहता है उनका कुत्ता गार के दरवाजे पर अपने पैर फैलाए लेटा था कि यह आयत लिखना मेरी कब्र पर, मैं इस दर का कुत्ता हूं। वो ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी 14 साल की मेहनत के बाद किताब लिखी और खलीफा ने किस तरह पानी में डाल दी, दरिया में। तो अब ये एक नहीं, तो अब ये किताबें वाकई हमारी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय की गई हैं, हमारे हाथ में नहीं आई। तो बहुत सारे मसले हिस्ट्री के ऐसे कि जिसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं। आप एक आलिम से कुछ सुनेंगे, दूसरे आलिम से कुछ सुनेंगे। ज़िम्नन ये बात मैं बता दूं कि हिस्ट्री से भी ज्यादा अहम जो चीज, अब आप कहेंगे 2 दिन तो मौलाना ठीक पड़े, आज कहां चले गए, तो हिस्ट्री से भी ज्यादा जो अहम चीज हलाल व हराम, वाजिबात, जिसका जवाब आपको कब्र में देना, जिसका जवाब आपको क़यामत में देना। लफ्फाजी अलग चीज है, शायरी अलग चीज है, खिताबत अलग चीज है, लेकिन कब्र और क़यामत में फरिश्ते सवाल करेंगे। भाई शायरी में तो हम फरिश्तों को डांट के भगा देते, उसको अपनी कब्र में आने की इजाजत भी नहीं देते। आ भी जाए तो इस तरह से उसको घूर के देखते कि बेचारा डर के मारे चला जाता। मगर क्या होगा ऐसा? क्या कब्र के अंदर वो फरिश्ते आके हमसे इसलिए सवाल और जवाब नहीं करेगा कि ये अपने आप को अली वाला कहता? भाई हम अपने आप को अली वाला कहें, ये तो हमेशा से होता आया है कि छोटे अपने आप को बड़े से मिलाते हैं। अली कह दें ये मेरा वाला है ना, तब कमाल है, और वो असल हमारी वो असल कामयाबी है।
आज की रात का हक अदा करना है तो बहुत जल्दी, तो जो वाजिबात हलाल और हराम जो मासूम की जिंदगी का मिशन है उसकी हदीसें भी हमारे पास पूरी नहीं आई है। मौलाना मोहतरम आपके कब से ये इल्मी मालूमात फराहम कर रहे हैं कि छठे इमाम के जमाने की 400 किताबें कितनी उसके अंदर ऐसी हैं जो हाथ में नहीं आई और कितनी मुश्किल। ये जो असल इमाम का मिशन था, इमाम हिस्ट्री पर कम बात करते थे, इमाम हुक्म खुदा बताना जो उनकी अपनी ड्यूटी है उसमें ज्यादा टाइम लगाते थे, वो तक हम तक हमारे पास नहीं आई। वहां भी वही बात है, जालिमों का जुल्म। इब्ने अबी उमैर के बारे में एक मशहूर जुमला, घर के आगा सीस्तानी भी इस नजरिए को नहीं मानते हैं और उनसे पहले आगा खुई भी इसको नहीं मानते थे, लेकिन इमाम खुमैनी मानते और बहुत सारे मराजे मानते कि मरासील हु का मसानी दे। आज कुछ में बहक गया ना, ऐसा लग रहा कि इब्ने अबी उमैर की मुरसल रिवायत भी मुस्नद की तरह। एक वो रिवायत होती है जिसमें सारे रावियों के नाम होते हैं। एक सवाल होता है कि आप ये कह रहे हैं छठे इमाम ने ये फरमाया, आपने अपने कान से सुना, आप थे उनके जमाने, कैसे आप तक ये बात पहुंची? तो बताना पड़ता कि मैंने अपने उस्ताद से या फला आलिम से सुना, उसने फला से सुना, उसने इमाम से सुना। सारे नाम होने चाहिए। अगर उसके अंदर कोई एक नाम मिसिंग है तो हदीस जो है वो इतनी मोतबर नहीं रहती। मसलन एक आदमी ने कहा कि मैंने फला आलिम से ये हदीस हासिल की है, और ये आदमी तो पैदा भी नहीं हुआ था, उन आलिम के जमाने में पैदा भी नहीं हुआ था, तो दैट मीन्स के बीच के अंदर कोई और आदमी है, इसने उससे सुना, उसने उनसे सुना। अब जब तक कि वह बीच वाले का नाम नहीं आएगा हदीस बहुत ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी, उसका नाम हो जाएगा ये हदीस मुरसल। मगर एक रावी है इब्ने अबी उमैर जिनकी कई हदीसों के अंदर मिसिंग है रावियों के नाम, और अक्सर उलमा ने कहा फिर भी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इमाम की हदीसें लिखा करते थे। ज्यादातर लोग तो उस जमाने में लिखते नहीं थे, मेमोराइज जबानी याद करते थे, ये लिखा करते थे। हारून रशीद को कहीं ये खबर मिल गई कि एक ऐसा साहबी है, इमाम भी है, जो इमाम की हदीसें लिख रहा। चुनाचे फौरन इनके घर पे पुलिस का रेड हुआ, आर्मी, हारून की आर्मी आई और घर की तलाशी भी ली। इनको पहले तो इनको गिरफ्तार किया, फिर घर की तलाशी ली, जेल में डाल दिया। अब कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, घर में कोई किताब नहीं मिली, कोई पर्चा नहीं मिला, कोई पेपर नहीं मिला, जुर्म साबित नहीं हुआ। 1 साल के बाद रिलीज किया। अब जब ये घर आए तो घर आते ही इन्होंने पहला सवाल किया कि किताबें कहाँ गई। इनकी बहन ने बताया कि जब ये आर्मी ने अटैक किया था तो मुझे पता था कि तुमसे ज्यादा इस किताब की अहमियत है, तुम मर जाओ कोई बात नहीं है, इमाम की हदीस नहीं, खत्म होना चाहिए। मैंने जल्दी से बैकयार्ड में जाके जमीन खोद के किताबें उसके अंदर छुपा के जमीन को लेवल किया। बहन भाई से मोहब्बत करने वाली, कहा भाई नहीं, मरता है तो मर जाए इमाम के नाम पर, किताब यानी हदीस महफूज रहना चाहिए। अब ये दौड़ के गए। 1 साल के बाद वो किताब निकाली तो जमीन के अंदर दबी हुई थी, कहीं कहीं से इंक उड़ गई थी, पेज जो थे उसको कीड़े ने थोड़ा सा खा लिया था। इतना था कि ये सारी हदीसें इमाम की हैं, मैंने रावी से खुद सुनी हैं। रावी का नाम गायब है तो 90% मराजे ने कहा मरासीलो का मसानी दे ही। खैर, तो ये एक वाकया नहीं, सैकड़ों, तो बहुत सारे हलाल और हराम के मसाइल भी मिसिंग। मगर वहां फिर हमारे पास एक एडवांटेज है कि मर्जी होता, एक फाइनल अथॉरिटी, वो कह दे कि इस सिलसिले में मेरा फतवा ये, मैं इसको ऑथेंटिक मानता हूं, दैट्स ऑल, क्लोज, चैप्टर क्लोज हो गया। तारीख में ऐसी कोई अथॉरिटी होती नहीं, तारीख में नहीं होती। चुनाचे हिस्ट्री में उलमा से आप अलग अलग बातें सुनते रहेंगे और उसमें कभी ये ख्याल ना की कि जैसे आगा सिस्तानी के फतवे की एक ताकत है, आपको मानना पड़ेगा। चाहे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे लिए भी ये होता, आपकी नॉलेज के एतबार से ये फतवा आपको सही ना लगे, थोड़ी बहुत हदीसें आपने पढ़ी है, 2-4 आयतें आपने देखी, आपकी नॉलेज के, जैसे मैंने पहले दिन एग्जांपल दी ज़कात। अब इतना ज़कात का कुरान में तस्करा कि लिमिटेड नॉलेज ये बता रही है कि अगर उस वक्त दिरहम पे ज़कात थी तो आज करेंसी नोट पे होना चाहिए, लेकिन फतवा आ गया कि नहीं, ज़कात करेंसी नोट पे नहीं है, अनलेस ये कि वो तिजारत का माल हो। मैं इस वक्त मसाइल नहीं बता रहा हूं,
बस फाइनल अथॉरिटी, आगे हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम मुज्तहिद नहीं है तो हमें इजाजत भी नहीं है, हराम है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर मेरी मजलिस में, मौलाना मोहतरम के बयान में, मिंबर पे आने वाले दीगर उलमा के बयान में आपको अलग अलग बातें नजर आए, कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नजर आए, वो अलग बात। लेकिन अगर इतनी सी बात हो कि 2 बेटियां थी कि 3 बेटियां, रसूल की बात नहीं हो रही, आइम्मा की, तो ये इख्तिलाफ को आप बर्दाश्त कीजिएगा, इसका इस वक्त कोई सलूशन नहीं। और आखिरी बात ये कि जब अहले बैत के लेडीज की, खानदान की औरतों की बात आती है तो वहां मसला और डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि एक तो अहले बैत अपने घर की औरतों का ज्यादा तस्करा नहीं करते थे, बल्कि जरूरत ही नहीं थी जिक्र करने की। घर की खवातीन, उनका तस्करा करने की जरूरत नहीं। और फिर पता भी नहीं चलता, भाई इमाम के घर में एक बेटी पैदा हुई, खुशी है, बस नाम क्या है। जनाब ज़ैनब को तो रसूल खुदा मस्जिद में लाके इंट्रोडक्शन करा गए, लेकिन मासूमीन की बाकी बेटियों में ये वाकयात नहीं मिले। एक बेटी पैदा हुई, 4 हो गई, 5 हो गई हैं, ज्यादा से ज्यादा ये पता चल रहा। लेकिन उसके साथ जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा कि अरब के अंदर लेडीज के नाम आमतौर पे बहुत ही लिमिटेड थे, चंद ही नाम थे, वही घूम घूम के रखे जाते थे। जैसे ड्रेसेस के एतबार से आजकल मर्दों को ये एडवांटेज, मर्दों के ड्रेसेस में बहुत तब्दीलियां नहीं आती। खवातीन के लिए हर घंटे के बाद नया लिबास चाहिए होता है, फैशन बदल जाता। अगर आप भी अपनी बीवी को गिफ्ट देने के लिए कोई ड्रेस खरीद रहे हैं तो भाग के जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप घर पहुंचे पता चले कि नया फैशन आ गया है, वो 1 घंटे में लिबास खत्म हो गया। तो अब ये नाम बहुत लिमिटेड थे। अच्छा, वो नाम वो जो अहले बैत पसंद करते हैं, नाम तो सैकड़ों हैं, लेकिन जो नाम बरकत वाले हैं, कल की मजलिस, नाम की अहमियत, वो कम थे। एक वक्त में अहले बैत के घर में 18 औरतों के नाम फातिमा होते थे, ज़ैनब होते थे, कुलसूम होती थी। फवातिम प्लूरल टेंस इस्तेमाल होता है अहले बैत के हवाले से कि एक वक्त में कई फातिमा। और खास तौर पर बेटियों से ज्यादा मसला बीवियों का। क्यों? बीवियां आती हैं किसी और घर से, वालिदैन ने नाम कोई और रखा, शादी के बाद यहां खानदान में आई, नाम कुछ और हो गया, बदला इमाम ने या एक और नाम दे दिया। चुनाचे मेरा ताल्लुक, कई बार कह चुका हूं, यूपी से है, गर्चे मैंने यूपी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन ताल्लुक तो वहां से है। तो अब खानदान में हमारे यहां औरतों के 2-2, 3-3 नाम होते हैं। और बाज वजूहात के बिना पर आजकल कराची में भी ये मौला ने कहा अपनी बेटी का नाम फातिमा रखो, इससे बाबरकत कोई नाम नहीं। लेकिन जब फातिमा नाम रखना तो ना बुरा कहना, ना डांटना, ना तौहीन करना, ये नाम की तौहीन होगी। तो अब यह है कि बाप है, मां है, उसे अपनी बेटी पे गुस्सा भी करना, फातिमा नाम भी रखना कि वो कयामत के दिन बख्शिश का जरिया बनेगा, ये नाम रखना। मगर साथ में यह है कि इसको डांटना भी। या अमेरिका तो है नहीं कि आप डांट नहीं सकते वरना जेल, वहां तो अब कराची है तो चुनाचे अब एक और नाम रखा जाता है पुकारने का, ताकि फातिमा है, कहा कि भाई फातिमा इसका नाम रख दो, मसलन रिदा फातिमा। जितना डांटना डपटना और रिदा के नाम से, रिदा क्या कर दिया, रिदा ये तुमने क्या गड़बड़ कर दी, ये कैसा खाना पकाया, आज वैक्यूम क्यों नहीं लगाया। तो नाम आ जाए अपना गुस्सा निकालने के लिए, फातिमा आ जाए कयामत और कब्र में बाप और माँ की बख्शिश हो जाए। तो ये तो अभी भी हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है। तो पहले तो वैसे ही 2-3 नाम होते थे, फिर औलाद की वजह से कुन्नियत भी होती थी। तो अब ये इतना ज्यादा मिक्सअप हो जाता था कि बाज़ औकात ये पता नहीं चलता था कि इस इमाम की 8 बेटियां हैं कि 2 ही बेटियां, और बाकी जो 6 नाम हैं वो इन्हीं बेटियों के दूसरे नाम और कुन्नियत। चुनाचे इसमें उलमा का इख्तिलाफ अपनी जगह रहेगा। अब मसलन मैं आ रहा हूं अपने मौजू पर। आज की रात 7 शाबान 46 या 47 हिजरा शहजादा कासिम की विलादत की रात है। मगर पहले एक चीज की वजाहत कर दी जाए, और वो ये, शहजादा कासिम के हवाले से मुझे वो उस एक मसले पर भी जरा रोशनी डालना है, लेकिन एक मिसाल कंप्लीट करूं। आका इमाम हसन की कितनी बेटियां थी? बेटे तो खैर ठीक,
बेटियां कितनी थी। शेख मुफीद जैसा अजीम मर्जे, शेख मुफीद, आजकल तो लोग मराजे के हालात जरा शौक से भी सुनते हैं, तो शेख मुफीद का तस्करा ना हो। और जो लोग मरजइयत को पसंद नहीं करते तो वो लोग भी, क्योंकि शेख मुफीद के मुनाजरे भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं मौलाए कायनात और उनके दुश्मनों के हवाले से कि अली हक हैं, और वो लोग तो बड़े, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। तो खुलासा ये कि मौलाई और मलंग लोग भी बहुत पसंद करते हैं इनके हालात, और जो मुत्तकी परहेजगार लोग वाजिबात वाले वो भी। और खुसूसियत इनके मरने पर इमाम जमाना ने इनका मरसिया का, आज भी 7वें इमाम के पैंकी दफन है। काजमैन आप जाइए तो एक कब्र सरहाने है नसीरुद्दीन तूसी की, जिनके ऊपर नसीरुद्दीन तूसी पे डाका पड़ गया। वो शिया आलिम अल्लामा हिल्ली के उस्ताद, उनकी किताब हौजा इल्मिया में पढ़ाई जाती। और आज आगा खानियों ने क्लेम कर दिया कि जी ये तो आगा खानी आलिम थे, इस्माइली थे, और पूरी एक किताब लिख दी 800 सफ़े की, जिस पर पीएचडी की डिग्री मिल गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो खैर हमारे लोगों के लिए फर्क ही नहीं पड़ता। आगा खानी हमारे इतने बड़े आलिम को लेके चले गए, कितने बड़े आलिम, इनका लक़ब है मुहक्किक। और कहा गया कि पूरी शिया तारीख में शीयत को जितना इन्होंने फैलाया और तबलीग की, किसी और आलिम ने आज तक नहीं की। और आज उन्होंने क्लेम किया ये वो इस वक्त की पर्सनालिटी है कि हम वेस्ट में भी अगर एहतराम किसी आलिम का, नसीरुद्दीन तूसी का ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, चांद और सितारों के नक्शे बनाए थे। खैर मैं जरा सा बहक गया, वो सराहने शेख मुफीद पाई थी। ये इतना अजीम आलिम जिसके बाद सैयद रजी पढ़े। मुझे याद है मैंने 3 साल पहले पहला अशरा पढ़ा था, सैयद रजी सैयद मुर्तजा के कुछ हालात आ गए थे। सैयद रजी का नाम इसलिए लिया कि नहजुल बलागा इन्होंने कंपाइल की, वही के शागिर्द, इतना बड़ा आलिम। वो लिखते हैं इरशाद में कि इमाम हसन की 6 बेटियां थी। वो हिस्ट्री मर्जे का काम जो है असल वो हलाल व हराम वाजिबात, तो 6 बेटियों की रिवायत भी आई। और ये कौल भी आप देखेंगे कि मोतबर रिवायत से साबित है, यानी तहकीक के बाद, कि इमाम हसन की सिर्फ एक बेटी थी, और वह जनाब कासिम की सगी बहन थी उम्मे फरवा। इमाम हसन को एक बेटी मिली सिर्फ उम्मे फरवा से, बेटे तो मुख्तलिफ बीवियों से मिले। अच्छा ये एक बात। और ये वही बेटी जिनका वाकया आपने कल सुना, एक ही बेटी थी, कल आपने वाकया सुना। कौन सा? जब 5वें इमाम कुएं में गिर गए थे तो उनकी मां ने फरियाद की थी, तो कौन थी उनकी मां? इमाम हसन की बेटी जनाब कासिम की सगी बहन उम्मे फरवा की दुख्तर वो थी। अलबत्ता कल का वाकया जो था उसमें एक मैसेज था कि मूसा का मौजूदा ये इमाम दिखाएगा, वरना खुद इमाम हसन की ये बेटी जनाब कासिम की बहन, स्टेटस बहुत हाई। ये भी तो वाकया है ना कि ये एक दीवार के पास बैठी थी और एकदम तेज हवा चली, दीवार गिरने लगी। इन्होंने दीवार को सिर्फ हाथ से इशारा किया कर ठहर जा, मैं यहां से उठ के जाती हूं। जब तक कि वो उठ के नहीं गई, वो टेढ़ी दीवार, गिरती हुई दीवार वहीं पे रुकी रही। बहुत अजीम खातून है ये भी, सिर्फ एक बेटी। मगर रिवायत में 2 भी हैं, 4 भी हैं, और शेख मुफीद जैसे मर्जे ने 6 लिख दी। और वो तो उन्होंने 6 बेटियां लिखी। एक छोटी सी बात और सुन लीजिए। खुद इराक में हिल्ला में इमाम हसन की एक बेटी का रोजा, बहुत बड़ा रोजा। और नजफ के अंदर जब आप आगा सिस्तानी की जियारत करते हैं, वो शारा रसूल पे उनका घर है ना, जब जरा सा आप आगे बढ़ते हैं जो रोड आ जाती है रिंग रोड, वो आगे बिनातुल हसन के नाम से मशहूर है। वहां इमाम हसन की 3 बेटियों के रोजे, 3 वो, हिल्ला में 1 4, और ये तो वहीं तयशुदा बेटी 5। तो रोजे भी हैं और इसके अलावा भी रोजे हैं, कई रोजे। अब ये तारीख का मसला, रोजे भी हमें कई नजर आ रहे हैं, रिवायतें भी हमें तारीख में कई मिल रही। ये उम्मे फरवा के हालात में पढ़ रहा हूं इनडायरेक्ट वे में। मगर उसके बाद भी रिसर्च यही है कि बेटी सिर्फ एक थी जिन्होंने आखिरी जमाने के लिए वो हदीस कोट की, वो राविया भी है, रिवायत भी की आखिरी जमाने के लिए। शायद मैं
कल की तकरीर में बताऊं, क्योंकि चांसेस ये हैं कि कल की तकरीर मेरी आखिरी तकरीर होगी और इस शाबान में अब एक विलादत बहुत अहम जमाने के इमाम की बच रही है, तो मैं कल का मौजू कोशिश, वो वादा नहीं है, कोशिश करूंगा। अब आखिरी जमाने की मेरे हिसाब से जो बहुत अहम हदीस है वो इन्हीं इमाम हसन की एक ही बेटी उनकी है। तो रोजे जो इतने सारे और ये जो इतने बड़े बड़े उलमा ने लिखा, उलमा ने जो लिखा उसका मसला कुछ और, वो ये है कि नाम की मैचिंग हो गई। मसलन इनके दो नाम हैं प्यार वाले और एक कुन्नियत, शेख मुफीद ने इन सब को इसको चार बना दिया। अब मैं शेख मुफीद की गलतियां निकालने में पर नहीं बैठा हूं, मैं वो जुमला कह रहा हूं जो मराजे ने बार बार कहा कि बहुत बड़ा जो आलिम होता उसकी आखिरी किताब तो बहुत ऑथेंटिक होती, लेकिन जब वो स्टूडेंट था उस वक्त भी जो किताब उसने लिखी है, हम तो यही समझेंगे ना कि भाई आगा सीसानी ने, फर्ज कीजिए कि आज से 50 साल पहले उस वक्त एक किताब लिखी होगी जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे नजफ, वो किताब का स्टेटस और आज जो किताब लिखेंगे फर्क तो है ना। इल्म में तो बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, दुनियावी तालीम के एतबार से एक बच्चा अभी ग्रेड 5 में है और वो कोई आर्टिकल लिख दे और फिर वो पीएचडी कर ले, तो पीएचडी के बाद जो वो बताएगा और जो ग्रेड 5 का उसका आर्टिकल है, दोनों का स्टेटस बराबर नहीं होना चाहिए। ये बड़े बड़े उलमा के साथ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा स्टाइल शेख मुफीद की तौहीन ना बन रहा हो। जवानी और फिर मिडिल एज और फिर जब वो इल्म के पीक पर पहुंचे फर्क होता है। तो अब ये एक ही बेटी है, उनकी कुन्नियत एक अलग बेटी के नाम से लिख दी, उनके प्यार से पुकारे जाने वाले नाम एक और बेटी के नाम से लिख दिए। तो ये तो इसलिए मैंने मिसाल दी कि शेख मुफीद हमारे यहां इतने ऑथेंटिक मर्जे हैं कि जब वो कुछ कह दें तो समझिए कि दैट्स इनफ, आगे बात नहीं हो सकती है। लेकिन वहां भी ये देखना है कि किस वक्त उन्होंने ये लिखा। इमाम हसन के हवाले से आपको मालूम है कि दुश्मनान अहले बैत ने, आइम्मा ताहिरीन, मौला अली के बाद जो सबसे ज्यादा एंटी प्रोपेगेंडा या एंटाई प्रोपेगेंडा किया वो इमाम हसन के खिलाफ किया। आका हुसैन के खिलाफ कुछ नहीं, उनको कोई चीज नहीं मिलती सिवाय इसके कि वो जंग करने गए थे तो उनको हुकूमत चाहिए थी, बस। बाकी आका हसन की पूरी जिंदगी, इमाम हुसैन की जिंदगी किसी को एतराज का मौका नहीं। इमाम हसन के ऊपर इतने एतराजात, बहुत ज्यादा शादियां करते थे, दौलत के माज़अल्लाह लालची थे, पैसे लेके मुआविया के हाथ अपनी हुकूमत दे दी। और अब ये बातें बयान करना तौहीन भी है और शायद आज के लिए मुनासिब नहीं। तो इमाम हसन के हवाले से जो बात अब मैं शुरू करने वाला हूं, उससे पहले इसी जो सीक्वेंस मेरा चल रहा है उसमें एक आखिरी बात समझ लीजिए, और वो ये कि पैगंबर के लिए कुरान करीम की मशहूर आयत है, अभी मैंने तिलावत की, रसूल खुदा उसवतुन हसना तुम्हारे लिए एक रोल मॉडल है। किसी ने एक मरतबा सवाल किया था नक्कन साहब से, एक नाम है जो लोग जानते हैं, जो नहीं जानते फिलहाल वक्त नहीं। जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के डीन थे, वहां पे ये सवाल हुआ था कि रसूल खुदा ने आखिर उन औरतों से क्यों शादी की, जैसे आयशा है, जैसे हफ्सा है, उनसे क्यों शादी की जब पता था कि बुरी हैं, उनकी खराबियां भी मालूम थी। एक आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे यहां ऑस्ट्रेलिया में भी जूस और यहूदी बहुत ज्यादा हैं और यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज्यादा। मेलबर्न यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के एक जू लेक्चरर ने एक बात कही, मुझसे तो डायरेक्ट नहीं कही लेकिन मैं उस सिटिंग में बैठा था। कहा कि बाइबल में जो एक वाकया है जो हमारे यहां भी बहुत पढ़ा जाता है, जो मेरा कल का मौजू भी था, बीवी इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल के घर गए, इस्माइल कहीं बाहर गए हुए थे, बीवी बहुत बुरी थी, तो उससे कहा उस औरत से कि शौहर आए तो उससे कहना ये अपने घर की चौखट या दरवाजा बदल दे, तलाक दिलवाई। बहुत मशहूर वाकया है, मैं इतना इसको इस वक्त समराइज कर रहा हूं कि जिन्होंने नहीं सुना वो कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन किसने नहीं सुना,
तो उसने कहा कि ये हमारी किताबों में लिखा है कि उस औरत का नाम जिससे तलाक दिलवाई गई आयशा था, और वो दूसरी बीवी, फिर बाद में शादी की इस्माइल ने दूसरी, फिर बाप आया मिलने, फिर इस्माइल नहीं थे, लेकिन लड़की बहुत अच्छी थी। तो इब्राहिम ने कहा कि बेटी जब तेरा शौहर आए तो कहना इस दरवाजे की अच्छी तरह हिफाजत करे। तो इस्माइल जब आए तो बीवी ने कहा कि एक ऐसा बूढ़ा आदमी आया था, अजीब जुमला कह गया, कहा मेरे बाबा थे तुम्हारी तारीफ करके गए, कहा हमारी किताबों में उसका नाम फातिमा। ये दोनों नाम आयशा और फातिमा इस्माइल की दो बीवियों के नाम। अब मैं तो इतनी रिसर्च और स्टडी नहीं कर सकता दुनिया भर की किताबों की, मौलाना मोहतरम तो बहरहाल मुसलसल इस रिसर्च में लगे रहते हैं, शायद इसका कोई रेफरेंस भी मिल जाए। लेकिन क्यों की शादी? तो जवाब ये था, ये खाली नक्कल साहब का जवाब नहीं है, और भी उलमा का। पैगंबर रोल मॉडल है, पैगंबर को यह भी दिखाना है कि अच्छी बीवी हो तो कैसे जिंदगी गुजारी जाती है और बुरी बीवी हो तो कैसे जिंदगी गुजारी जाती है। सब अच्छी ही बीवियां पैगंबर की हो तो आप कहेंगे कि या रसूल अल्लाह आपको कोई मेरी वाइफ जैसी कोई औरत नहीं मिली। आप तो आराम से कह देते हैं कि वाजिबात पे अमल करो और हराम से बचो और हराम ना खाओ, ऐसी बीवी मिलती जैसी मेरी बीवी है। तो हम देख लेते हैं कि आप कैसे सब्र करते और उसकी बातें पूरी नहीं करते। ये हम कह देते कि उनको क्या मालूम, ये उनका तो मसला ही नहीं है। हो सकता है जरा सा अल्फाज बहुत ही फिल्टर्ड और रिफाइंड होते, लेकिन पैगाम ये होता। जैसे आजकल बहुत से लोग मराजे के बारे में कह देते, अरे उन्हें क्या पता, वो नजफ के कोठरी में बैठे हैं, उन्हें क्या मालूम कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंसान चांद पे पहुंच गया, वो अब तक कुएं के मेंढक बन के रमजान के चांद का फैसला नहीं कर पा रहे। ये कह देते हैं लोग खुला खुला। तो ये ऐसा ही रसूल के बारे में कह देते। तो पैगंबर ने बताया कि मेरी जिंदगी में ये पैगाम भी है कि अच्छी बीवी हो तो कैसे जिंदगी गुजारो खदीजा के साथ, और बुरी बीवी हो तो कैसे सब्र करके जिंदगी गुजारो इन दो औरतों के साथ। दोनों नमूने हमारे पास है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह, अल्लाह मिसाल दे रहा है नूह की बीवी की। कुरान कह रहा है कि बुरी मिसालें भी होनी चाहिए ताकि इसे इख्तियार करो। और अब खदीजा ताहिरा की सबसे बड़ी खुसूसियत, यानी पैगंबर की तरफ से खदीजा ताहिरा का सबसे बड़ा तस्करा, आज जो मैंने दूसरी आयत तिलावत की, आज मैंने 3 आयतें तिलावत की। मरजल बहरैन तस्करा कर दिया कि गर्चे हसनैन के लिए है लेकिन पूरी ज़ुर्रियत रसूल। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तीसरी आयत। कुरान कह रहा है कि हमने शादी का निज़ाम क्यों बनाया ही क्यों? अल्लाह कादिर मुतलक इस बात पे कुदरत रखता है कि शादी हो ही ना और एक ही आदमी से औलाद पैदा हो जाए। अब आजकल जब मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर गई है तो पॉसिबल भी है। कोई बीवी की जरूरत नहीं है, औरत भी बगैर शौहर के और मर्द भी बगैर बीवी के नस्ल आगे बढ़ा सकता। तो अल्लाह ने ये नेचुरल सिस्टम क्यों नहीं बनाया? कुरान ने वजह बताई, एक वजह, वमिन आयातिही अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारी बीवियां बनाई क्यों? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिले, सुकून, पीस ऑफ माइंड। मेडिकल साइंस कितनी ही तरक्की करके कितनी ही आपको आर्टिफिशियल औलादे दे दे, सुकून नहीं मिलेगा। वरना डिप्रेशन, वरना टेंशन, वरना इतने प्रॉब्लम अमेरिका में भी नहीं होते। तरक्की तो बहुत ज्यादा, फैसिलिटीज तो बहुत ज्यादा, सुसाइड रेट भी इतना ही ज्यादा। तो खैर अब मैं कहीं और ना चले जाऊं। तो सुसाइड, ये टेंशन, डिप्रेशन का बीवी, अल्लाह ने इसके लिए बीवी बनाई। लोग चले जाते हैं शराब की तरफ के सुकून मिलता है, और लोग चले जाते हैं स्लीपिंग पिल की जानिब के सुकून मिलता है, या कौन सा ट्रैंक्विलाइजर की तरफ चले जाते हैं सुकून अच्छी बीवी में। खदीजा ताहिरा के लिए एक जुमला तारीख में है कि नहीं कि पैगंबर की ये बीवियां आयशा वगैरह जो हर वक्त पैगंबर को परेशान करती, फरमाती है कभी कभार पैगंबर इतने गुस्से में आ जाते थे, ये लफ्ज अच्छा नहीं है, जलाल, कि हम लोग घबरा जाते थे। पैगंबर के सामने ठहरने की भी हिम्मत नहीं है, जाने की भी हिम्मत नहीं। हमारे पास एक फार्मूला, खदीजा का नाम ले लो, पैगंबर लफ्ज सही नहीं है लेकिन टाइम नहीं, मूड एकदम चेंज हो जाता। इतना हंसने मुस्कुराने लगता ही नहीं है कि अभी आधा मिनट पहले पैगंबर जलाल में,
नामे खदीजा, और कहते थे खदीजा ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया जब दुनिया मेरे खिलाफ थी। यानी खदीजा पैगंबर के दिल को इतना सुकून पहुंचाती कि आम औरतें तो अगर अच्छी बीवी जी, खदीजा पैगंबर के सुकून, इतना सुकून कि मरने के 10 साल के बाद भी नामे खदीजा सुकून, ये पैगंबर अच्छी बीवी। और बुरी बीवी वो भी आपके सामने है, आयशा और हफ्सा। अच्छा, अब अइम्मा ताहिरीन में अगर आप देखेंगे तो एक हमें नवे इमाम की जिंदगी मिलती है, बहुत सही मानों में आका हसन की जिंदगी अपने नाना की जिंदगी से यहां बिल्कुल मैच कर जाती है। बहुत मशहूर जुमला शाह अब्दुल अजीज का शहादत के हवाले से कि शहादत की 2 किस्में, एक हसन के जरिए से पैगंबर को मिली, एक हुसैन के जरिए से। वो भी बहुत मशहूर हदीस कि हसन आधी बॉडी में रसूल के मुशाबे थे और हुसैन बाकी आधी बॉडी में। सीरत में भी अगर आप आके देखिए हसन मुश्तबा की शादियां हुई और अच्छी बीवियां भी मिली उम्मे फरवा जैसे, और बुरी बीवियां भी मिली, वो जोदा और खौला नहीं, एक और नाम, 2 नाम, बल्कि बाद उलमा ने तो खाली ज़न सकीफिया लिख दिया। खैर, मैं तफसील में नहीं जा रहा। इमाम हसन की जिंदगी में अच्छी बीवी और बुरी बीवी, दोनों मिसालें हमारे सामने। इमाम हसन शादी के काबिल हो। अब पहली जो शादी करना, रसूल खुदा की भी पहली शादी अच्छी बीवी से हो। वो जो कुरान हमें और आपको मैसेज दे रहा कि जब सिलेक्शन करो स्पाउस का तो बहुत एहतियात के साथ, ये बात कल आ चुकी है, रिपीट नहीं करूंगा। पहली बीवी इमाम हसन को भी कम से कम 2 बीवियां तो बड़ी खराब मिली, मगर पहली बीवी उम्मे फरवा। और जो हमारे नवे इमाम के लिए पेरा था, उनकी तो खाली 2 शादियां हुई थी। पहली बीवी जो 10वें इमाम की मां थी, परफेक्ट। फिर वो दूसरी बीवी जिसने जहर दिलवाया। मगर नवे इमाम की तो सिर्फ 2 बीवियां थी, एक अच्छी एक बुरी। पैगंबर की कई बीवियां थी जिनमें बुरी, सारी बुरी नहीं, और इमाम हसन। अब इमाम हसन के हवाले से तारीख में एक ऐसी बात आती है जिसे इसलिए समझना कि हम और आप हिस्ट्री को कभी कभार अपने कल्चर से मिला के समझते हैं। हमारे कल्चर में कुछ चीजें नहीं और अरब कल्चर में हैं। अरब छोड़ें, इस्लाम में भी कोई हरज नहीं। अब बहुत ही मुख्तसर वाकया, इमरुल कैस। अच्छा, ये एक अरबी का बहुत मशहूर शायर भी है, यानी मुझे नहीं पता गुजराती जबान, आपकी जबान गुजराती के शायर कौन से हैं, लेकिन उर्दू में जैसे अनीस हैं, इकबाल हैं, गालिब हैं, मीर। एक तो इमरुल कैस, वो नहीं, उसी नाम पर एक और शख्स यमन का रहने वाला ईसाई था और वो मदीना मुनव्वरा आता। यहां भी वही इख्तिलाफ है जो जनाब शहरबानों के हवाले से कि 2nd खलीफा के जमाने में आया, 3rd खलीफा के जमाने में आया, या खुद मौला के जमाने में। बज़ाहिर तो यही लगता है कि मौला के जमाने में, लेकिन मैं इस वक्त टाइम काफी आपका वेस्ट कर चुका हूं और बहुत ही टू द पॉइंट बात पे आना। इमरुल कैस मदीने आया, मौला से मुलाकात की और आने के बाद उसने मौला के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। ईसाई था, कलमा पढ़ा। उसके बाद कहने लगा कि या अमीर अल मोमिनीन, अब मैं अपने पूरे कबीले से कट गया। पूरा कबीला ईसाई है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब मेरा कबीले से कोई ताल्लुक नहीं रहा। कराची के अंदर कई बोहरे हैं, बोहरे हजरात, जो यही कंप्लेन करते हैं जो अभी इमरुल कैस ने की। कहा कट गया और मेरी बीवी मर चुकी और मैं बेटियों वाला हूं, अब मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी? मेरी कम्युनिटी, मेरी कौम, वो तो अब मुझे कबूल नहीं करेगी। बेटियों की शादी, कराची में बाकायदा ये मसला हुआ। जैसे बंबई में बहुत सारे बोहरों ने 12 इमामी स्नाचरी मजहब इख्तियार करके अपनी जमात बना ली। कराची में कुछ ने हिम्मत करना चाहिए, लेकिन
उन्होंने पहला सवाल यह किया कि अगर हम इसनाशरी हो जाएं तो हमारी बेटियां लोगे? लोगों ने कहा नहीं भाई, हम नहीं लेंगे, हमारे पास पहले ही ऑलरेडी औरतें एक्सेस में है, तो हम तुम्हारी बेटियों का क्या करेंगे? इस वजह से वो शिया नहीं हुए। खैर, अब ये तो फजूल बात है, ये वाकई वेस्टेज ऑफ टाइम। इतना वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं। शादी ब्याह के हवाले से हमको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होना, ये भी नहीं कि काफिर से शादी कर दे तब ब्रॉड माइंडेड भी ना होइएगा। लेकिन मैं आता हूं, उसने बाप ने वो कंप्लेन की, जो जेन्युइन कंप्लेन, मेरी बेटियों का क्या होगा? मौला ने कहा तेरी कितनी बेटियां? कहा मौला 3 बेटियां, एक तो खासी बड़ी है और वो शादी के काबिल हुए भी उसको कुछ अरसा हो गया। अब ये एकदम तो मुसलमान नहीं हुआ, सोच रहा होगा काफी दिनों से, तो शादी भी इसने नहीं की होगी कि अगर मैंने शादी कर दी ईसाई में और फिर इस्लाम कबूल किया तो बेटी का वो, और दूसरी बिल्कुल जस्ट अभी जैसे 16 की हुई है, और एक तीसरी छोटी। मौला ने कहा तुम्हारा मसला मैं हल करता हूं। बड़ी बेटी का नाम क्या है? कहा कि मौला मेरी बड़ी बेटी का नाम महिया। कहा उससे मैं खुद शादी करता हूं। महिया मौलाए कायनात की तकरीबन ये आखिरी बीवियों में आती है, बल्कि जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद बिल्कुल आखिरी है, लास्ट। और वो जो तुम्हारी बेटी अभी अभी शादी के काबिल हुई, 16 साल या 15 साल, मेरा बेटा हसन, उसकी अब तक शादी नहीं हुई, वो शादी की एज को पहुंच गया। उसका नाम क्या है? कहा सलमा। और तीसरी? कहा मौला उसका नाम सलामा है, लेकिन वो तो अभी बहुत छोटी, 4 साल की, 3 साल की। कहा लेकिन मैं अभी से कह रहा हूं कि वो मेरे बेटे हुसैन की बीवी बनेगी। 3 बहनें थी। अच्छा, अब ये दूसरी और तीसरी बहन तो इंडिया पाकिस्तान के लोग कबूल कर लेते हैं कि 2 बहनें 2 भाइयों से शादी हुई, मगर बड़ी बहन की शादी जो थी वो मौला से हुई। तो एक बहन मौला के घर गई, एक बहन इमाम हसन के घर आई, यानी इमाम हसन की वो मां भी बन गई महिया और सिस्टर इन लॉ भी बन गई। उर्दू में जो लफ्ज उसके लिए है वो चूंकि बंबई और कराची की लैंग्वेज में स्लैंग लफ्ज है, गाली बन जाता है। गाली बनता है यानी इसी काफिये के ऊपर साली का लफ्ज जो आता है। तो खैर, वो मैं नहीं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, हमारे यहां जरा मुश्किल है। लेकिन 2 बहनें, छोटी वाली, दूसरी और तीसरी, वो 2 भाइयों की। अच्छा, एक और भी खातून है उम्मे इसहाक। अच्छा, ये भी एक बड़ा तारीख का मिस्ट्री तो नहीं है, हमारे यहां लोगों ने मिक्सअप कर दिया। उम्मे इसहाक इमाम हसन की भी बीवी है, इमाम हुसैन की भी। एक्चुअल ये है कि 2 अलग अलग उम्मे इसहाक थी, एक की एक भाई से शादी, एक दूसरे की दूसरे भाई से। मगर अब बाज़ उलमा ने कहा कि उम्मे इसहाक दोनों की बीवियां, ये कैसे हुआ होगा? तो इमाम हसन की बीवी होगी, उनकी शहादत के बाद जब बेवा हो गई तो आका हुसैन ने उनसे शादी की होगी। ये भी अक्सर हमारे यहाँ हो जाता है कि भाई, बड़ा भाई मर जाता है तो उसकी बेवा को फिर छोटे भाई से। लेकिन बात बहुत फैल रही है, मुझे रहना टू द पॉइंट। महिया मौलाए कायनात की बीवी बनी क्योंकि उनकी एज खासी ज्यादा थी, यानी तीनों बहनों में 8-8, 9-9 साल का एज डिफरेंस था। वो मौला के घर आई, मौला के यहां रही। दूसरी बीच वाली सलमा नाम, बाद रिवायतों में रमला, इमाम हसन से शादी हुई, इनकी कुन्नियत हो गई उम्मे फरवा। गर्चे आम किताबों में लिखा है कि वो उम्मे वलद थी और आका हसन ने बहैसियत कनीज खरीदा था। कल मैं बता चुका हूं कि अहले बैत अतार की माओं में से जिस के लिए लफ्ज आया कनीज है वो गलत है, झूठ रिवायत है या समझा नहीं गया वाकये को, ये कल बात हो गई। लेकिन तीसरी जो थी जिसका नाम सलामा था, जब आका हुसैन से शादी हुई तो इनको कहा गया उम्मे रबाब, और शॉर्ट करके हम लोग रबाब कहते हैं। तो उम्मे फरवा और उम्मे रबाब दोनों सगी बहनें, इमराउल कैस की बेटियां, और एक आका हसन के घर में आई, एक आका हुसैन के घर में आई, और ये दोनों करबला के वाकये के वक्त करबला में मौजूद थी। अच्छा, अब यहां पे फिर मैं वाज़ेह कर दूं कि उम्मे फरवा की शादी बाद रिवायतों में है कि 36 हिजरा में हुई। मौला की शहादत है 41 मौला की जिंदगी में। कासिम पैदा हुए 46 हिजरा में, 10 साल बाद। बीच में दूसरी औलादें होती रही, खास तौर पर उम्मे फरवा के घर जो बेटी हुई।
और बहुत अहम है ये बेटी कई वजूहात से, जिनमें एक वजह यह भी है कि जब चौथे इमाम की शादी का मौका आया तो अब कौन सी लड़की चौथे इमाम की बीवी बने? आका हसन ने उम्मे फरवा की बेटी का ही इंतखाब किया। और फिर रबाब, उस वक्त बहुत छोटी थी, रबाब की शादी हुई है तकरीबन 52 हिजरा में, यानी जनाब कासिम आका हुसैन उनके चचा और रबाब उनकी सगी खाला। बाज उलमा ने हिंदुस्तान के इस रिश्तेदारी का इंकार भी किया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जो तहकीक हुई है वो यही। दूसरे अल्फाज में जनाब कासिम और जनाब सकीना या जनाब कासिम और जनाब अली असगर ये सगे चचा के भी बेटे थे और सगे खालाजाद भाई बहन भी थे। इमाम हसन की इसके बाद 9 या 10 शादियां हुई, उनमें से 2 औरतें ऐसी थी जो दुश्मन अहले बैत। अब वही जो पैगंबर इस्लाम के घर में 2 बहुत ही लीडर टाइप की औरतें आ गई थी, तो इमाम हसन के घर में 2 ऐसी औरतें थी। एक वो थी कि जिसकी दुश्मनी उस वक्त जाहिर हुई, वो वैसे बजाहिर शादी के वक्त बिल्कुल ठीक ठाक थी और कई साल रही भी इमाम हसन के साथ। इस्लाम में हलाल चीजों में सबसे बदतर चीज कहा गया है तलाक, लेकिन कभी जरूरत पड़ जाती तो वो एग्जाम्पल भी यहां पे है। अच्छा, अब रसूल खुदा के यहां तलाक हो नहीं सकती, घर के वहां भी कुछ रिवायतों में है, लेकिन बहरहाल क्योंकि रसूल की बीवी तो फिर किसी और से शादी कर ही नहीं सकती। इमाम हसन के यहां में 2 तलाकें मिलती। एक तलाक ये जो खातून है जिनका बास किताबों में नाम भी नहीं, तो यही इनके बारे में जुमला है कि ये ठीक ठाक रह रही थी घर में। जिस दिन मौला की शहादत हुई 21 रमजान, अब एक आध दिन तक तो मैयत उठी और घर में सफ़े अज़ा बिछाई गई। फिर जब इमाम हसन अपने घर में आए, बाप के बराबर ही होगा, लेकिन जब मैयत हुई तो बेटा एक दिन बाप के घर में था, अगले दिन ये खातून इमाम हसन की बीवी बहुत ही मुस्कुराते हुए इमाम हसन के पास आती है और कहती है कि आपको मुबारक हो, आपको खिलाफत मिल गई, हुकूमत मिल गई। मौला के बाद तो इमाम हसन की बैत हुई, आप मुसलमानों के हाकिम बन गए। इमाम हसन जलाल में आ गए, मेरा बाबा मारा गया, तू मुझे मुबारकबाद दे रही। कहा कि नहीं वो गम होगा अपनी जगह, लेकिन अब आप हुक्मरान बन गए। हुकूमत के लिए तो बेटे अपने बाप को मार देते हैं। आप तो इंडिया के हैं, आलमगीर और शाहजहां का वाकया तो आपको हमसे ज्यादा पता। तो अब ये कि उसने मुबारकबाद दी कि आप बन गए बादशाह, मैं बन गई मलिका। इमाम हसन ने उसी वक्त उसे तलाक दे दी कि तेरा जुमला ये बता रहा कि तू मेरे बाबा से और अहले बैत से नफरत करती है या नापसंद करती है, ऐसी औरत की मेरे घर में जरूरत नहीं, निकल जा। और जो दूसरी बदतरीन औरत, अब औरतें अच्छी औरतें बुरी, अच्छी औरत का जिक्र अभी मुकम्मल होने वाला है, ये बीच में आगे जोधा, जिसे जो शायद के लफ्ज को याद रखिएगा, शायद शुरू में इतनी बुरी न हो। मुआविया ने जो उल्टी पट्टी उसको पढ़ा दी थी कि हसन को जहर दे के शहीद करो, मैं अपने बेटे की शादी तुझसे कर दूंगा। हमारी खवातीन के लिए भी पैगाम है, स्लैंग लफ्ज है, बहुत स्लैंग, चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, घर तोड़वाने वाले बहुत होते हैं, हर एक की बातों में नहीं आना है, लेकिन बहरहाल मौजू बहुत फैल जाएगा, आज की हद तक इतना ही रखता हूं। शायद ये लफ्ज शायद को अभी समझाता हूं, उससे पहले शायद उतनी बुरी ना हो, लेकिन जब उसको ये लालच दी गई तो यजीद कौन, मुआविया ऐलान कर चुका है कि मेरे बाद ये खलीफा बनेगा, तू एग्जिस्टिंग हुक्मरान की बहू बनेगी और आने वाले हुक्मरान की बीवी बनके पूरी इस्लामी दुनिया की मलिका होगी। आ गई लालच। हमारी औरतें लालच में नहीं आ जाती, शैतान बहकाता है तो बेहिजाबी भी इख्तियार कर लेती
और भी बहुत सारी बातें आज जरा सा तकरीर को नर्म रखना चाह रहा हूं। जोधा उस लाल, अच्छा ये अलग बात है कि दोनों औरतों के बारे में ऐसा ही जुमला नवे इमाम की दूसरी बीवी के लिए, और शौहर को जहर दिया तो बाद में वो पागल हो गई, इसके लिए भी है। लेकिन जब जोधा ने अपना मिशन पूरा करके मुआविया को याद दिलाया कि भाई शादी, कहा मैं पागल हुआ, जिसने हसन जैसे साहिब फजीलत शौहर को जहर दे दिया, तो अगर मेरा बेटे से बेहतर कोई रिश्ता आ गया तो वो उसको भी जहर दे देगी। मैं अपने बेटे की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता हूं। खसरत दुनिया वाला आखिरा, दुनिया भी गई आखिरत भी। और ये कुरान शैतान के बारे में कहता, इस काल अलिल इंसान उकफुर, इंसान से कहता है काफिर हो जा, काफिर हो जा, बहुत मजे मिलेंगे। और जब फलम्मा कफरा, जब काफिर होता वो ये कह के भागता है अना बरीउन मिनका इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, अरे मैं तो खुद अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरी क्या मदद करूंगा। ये जो शैतान के बहकावे में दाढ़ियां शेव होती हैं, औरतों की चादरें उतर जाती हैं, रिस्क हराम की जानिब हम जाते हैं, लेकिन नहीं, मैं गलत मौजू पे आज चला गया, आज मुझे नहीं जाना था, वापस आता हूं। मगर वहां भी देखिए सारी चीजें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, बहकाने वाले, गुमराह करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने आपके दोस्त बन के आएंगे कि आप अपनी अक्ल बन करके रख देंगे, उसकी बातों में आ जाएंगे। अब जोधा का वाकया ये तो मशहूर है, इतना मशहूर है कि मेरा दिल ही चाहता कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि लोग बीच में लुकमा दे रहे थे। लुकमे का मतलब है वाकया मालूम है, जब वाकया मालूम है तो 1 घंटा हो गया, पूरा 1 घंटा मुझे मेंबर से तो लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने वाकया मुकम्मल किया। मैंने कहा शायद इतनी बुरी ना हो, वैसे खानदान बहुत बुरा था, क्योंकि ये अशस की बेटी थी, अशस इब्ने कैस, अबू बकर का बहनोई, वो जो खलीफा अबू बकर है उनका बहनोई। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि खुद अबू बकर का जुमला तारीख में है अपनी मौत के वक्त, काश मुझे मौका मिल जाता तो मैं अपने बहनोई को अपनी तलवार से कत्ल करता। ऐसा उसने पूरे अपने खानदान में तफरका डाला हुआ था। इसका बेटा है मोहम्मद, जिसने जनाब मुस्लिम को धोखे से गिरफ्तार किया। वो बातें आज नहीं पढ़ना है, आज ये पढ़ना है कि आका हुसैन ने, इमाम हसन ने, अशस का एक बहुत ही करीबी दोस्त है सईद, नाम ज्यादा ना होने पाए, मुझे ये भी ख्याल करना। आज की दुनिया में तो लोगों को अपने बेटों के नाम याद नहीं होते हैं, तो ये दूसरों के इतने रिश्तेदार। सईद, आका हसन ने उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। इमाम खुद रिश्ता दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। ये जो आजकल इंटरनेट पे और चैटिंग में और ये मैच मेकिंग की वेबसाइट पर और सब कुछ होता है, ये कुछ चीजों के साथ इस्लाम में पसंदीदा भी है, कुछ कंडीशन के साथ। अब अगर कोई और होता, भाई उम्मुल बनीन के लिए भी जब रिश्ता गया मौला का तो पूरा खानदान उछल पड़ा। इससे बड़ी हमारी खुशकिस्मती क्या, बाप भी कह रहा हाँ, माँ भी कह रही है हाँ, बेटी भी कह रही है हाँ। यहाँ आका हसन ने सईद को बुलाया, तुम्हारी बेटी शादी के काबिल हो गई। और अच्छी से मतलब हमारे यहाँ होगा खूबसूरत, लेकिन वही इमाम यानी किरदार और बाकी अपनी क्वालिटीज। सईद ने कहा कि अच्छा, ये बड़ा अजीब जुमला तारीख में आया, मुझे अटलांटा के भी कुछ मोमिनीन याद आ गए, कुछ, सब नहीं। सईद ने कहा फर्जंद रसूल, लेकिन मेरे ऊपर भी एक मेरा हुक्मरान है जिसका इख्तियार मेरे ऊपर चलता है, उससे पूछूंगा। कहा कौन? कहा मेरी बीवी। तो वो सईद का जुमला है कि जी वो बगैर बीवी से पूछे हुए हज पे हम एक मोमिन को ले जा रहे थे, तो हमारा तरीका है कि भाई अब जा रहे हैं हज पर, हज कराना है, वो ब्लंडर ना होने पाए। जो मैंने पहली तकरीर में कहा था कि इतने लोगों के उम्रे और हज मैंने उस ब्लंडर की वजह से गलत होते देखे, जो कल जरा तस्कर आएगा, आज नहीं। तो कहा आप बताइए किसकी तकलीद में? कहा मौलाना तकलीद। अच्छा, पहले तो तकलीद को माना नहीं, जब समझ गए ठहर जाइए मैं बीवी से पूछ के आता हूं, वो जिसका नाम लेगी उसकी तकलीद करना। तो अब ये तारीख में है। कहा कि नहीं वो मेरे ऊपर जी इख्तियार है, बीवी से पूछ के आऊंगा, ये कह के निकला। अब वो चल रहा,
रास्ते में अशस इब्न कैस मिल गया, उसका दोस्त। इसने उसको रोक लिया और कहा कि मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया है, हसन मुश्तबा का रिश्ता आया है और मैं सोच रहा हूं क्या जवाब दूं। अशस इब्न कैस ने कहा कि देखो, ये गलती नहीं करना, क्योंकि हसन इतना अफजल आदमी है, इतना अफजल फजाइल पढ़ रहा है हसन के। तुम्हारी बेटी, उसके सामने कुछ नहीं, शादी हो जाएगी। अब हसन अक्सर कहेगा कि जी मैं रसूल का बेटा हूं, तुम क्या हो। अपनी बड़ाइयां बयान करेंगे और वो हक बड़ाई भी होगी, वो सही बड़ाई भी होगी, फजीलतें बताएंगे। तुम्हारी बेटी बेचारी हर वक्त डिप्रेशन में रहेगी, तो ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना। और फिर अगर तुम्हें अपने लेवल का, स्टेटस का बराबर का रिश्ता मिल रहा, तो क्या जरूरत है बड़े घर में जाने की, जहां पे बेटी को टोंटिंग और ताने मिल सकते हैं। इसने कहा कौन सा बराबर का घर? कहा मेरा अपना बेटा जवान, उससे कर, मैं तैयार हूं शादी करने को। मोहम्मद, वही जो जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करता। तो मोहम्मद इस अशस इब्न कैस के 4 बेटे करबला में थे, जिन्हें बाद में मुख्तार ने कत्ल किया। शादी हो गई। और उधर अशस इब्न कैस इमाम हसन के पास गया और कहा कि फर्जंद रसूल, आपने भी कैसे आदमी की बेटी का रिश्ता दिया है, उससे अच्छी लड़की मौजूद है, मेरी अपनी बेटी, आप इससे शादी कर लीजिए। खुद ही ऑफर की। और ये अच्छा, इतने आराम से भी शादी नहीं हो गई। जब सईद को पता चला कि मेरी बेटी का रिश्ता तो अपने नामाकुल बेटे से कर दिया, और हसन मुश्तबा जो मुझको रोक रहा था उनसे अपनी बेटी दे दी, तो गुस्से के आलम में गया और कहा कि तुमने कितना बड़ा मेरे साथ जुल्म किया है कि इतना अच्छा रिश्ता मुझसे कहा ना बोलो, और फिर अपनी बेटी भेज दी। कहा मैंने जुल्म किया है कि तुम पागल हो गए थे, हसन का रिश्ता आया है तो मुझसे मशवरा ले रहे हो कि मैं शादी करूं कि ना करूं। जब तुम पागलपने की बात कर रहे थे, मैंने मशवरा भी पागलपने का दिया। अब ये तारीख के बड़े इंटरेस्टिंग वाकयात हैं, ये सब इमाम हसन के घर में हो रहा। मगर जो सुकून उम्मे फरवा में इमाम हसन को पहुंचा रही, वो ये सारी खराबियों और ये सारे मजालिम। खदीजा ताहिरा का नाम जब आता है, आयशा और हफ्सा की बदतमीजियां रसूल भूल जाते हैं। वो उम्मे फरवा अगर इमाम हसन के घर में ना होती, तो शायद जहर से कलेजा कटने से पहले ही आका हसन इस किस्म की बीवियों की वजह से शहीद हो चुके होते। लेकिन उम्मे फरवा, अब इत्तेफाक ऐसा है कि तीनों दिन अब तक जो तकरीरें हुई, किसी ना किसी ख्वाब का तस्करा हुआ। उम्मे फरवा के हवाले से भी यह ख्वाब सुन लीजिए और आज की बात खत्म। और वो ये है कि उम्मे फरवा से तो रमला नाम है या सलमा, शादी हो गई, उम्मे फरवा को नियत बनी, फिर औलादे भी हुई, और आखिर में कासिम हुए 46 हिजरा में। ये उम्मे फरवा की आखिरी औलाद है। अब 2 वाकयात तारीख में मिलते हैं। ईरान से जनाब कासिम के हालात में एक बहुत अच्छी किताब छपी है, उसमें 2 वाकयात। पहला ये कि शाबान में विलादत हुई, रमजान, शव्वाल, ज़िक़त, 3, 4, 5 महीने गुजरे। 5-6 महीने का कासिम मां की गोद में। और एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने देखा कि उम्मे फरवा इंतहाई परेशान है। एक ऐसा दिन आया, एक मरतबा पूछा, फरवा आज तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, क्योंकि 46 और 47 हिजरा में कोई ऐसा अहले बैत के घराने में इंसिडेंट नहीं हुआ था, बहुत परेशान नजर आ रही है। कहा शहजादी, उम्मे ऐमन का ख्वाब आया था कि बहुत परेशान थी। कल जनाब शहरबानों के ख्वाब का तस्करा हुआ, उम्मुल बनीन के ख्वाब का तस्करा हुआ। आज ये ख्वाब नहीं है, इसके बाद ख्वाब आने वाला। उम्मे फरवा बहुत परेशान कि उम्मे फरवा आज बहुत परेशान नजर आ रही हो, पूरा दिन हो गया, शाम हो रही। कहा शहजादी, मैं इसलिए परेशान कि बज़ाहिर मेरा कासिम ठीक ठाक भी लग रहा, लेकिन इसने सुबह से दूध नहीं पिया। मैंने बहुत कोशिश की दूध पिलाने की, लेकिन ये दूध नहीं पी रहा। और अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या।
आका हसन जिंदा थे, मगर ज़ैनब कुबरा हर सवाल का जवाब हुसैन से लेती थी। कहा चलो मैं भैया से पूछ के बताती हूं। और गए आका हुसैन के पास दोनों। ज़ैनब ने कहा भैया ये क्या क्या कासिम की तबीयत खराब है, बच्चा दूध क्यों नहीं ले रहा पूरा दिन? ये रिवायत जो मैंने किताब में देखी, जनाब कासिम, आका हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और कहा ज़ैनब मैं तफसील नहीं बता सकता, सिर्फ एक जुमला सुन लो, आज आशूरे का दिन है और ये कासिम आशूरे के दिन कभी दूध नहीं पिएगा। ऐसे इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूं कि तुम भी होगी, मैं भी होऊंगा, उम्मे फरवा भी होगी, जब ये पता चलेगा कि कासिम आशूर के दिन 6 महीने की उम्र में भी क्यों प्यासा रह रहा। अब ये वाकया तो विलादत के बाद का। अब आइए वो वाकया जो विलादत से 2 या 3 दिन पहले का। अब बस इसी में आज की मेरी मजलिस खत्म। जरा जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि कल वीकडे है, वेदर भी खराब है, मोमिनीन के मूड भी खराब नजर आ रहे हैं, तो बस बेतरतीबी से कल इंशाल्लाह इसको सब चीजों को 4 दिन की चीजों को जोड़ूंगा। अब यह है विलादत के बाद का वाकया, लेकिन शाबान में विलादत हुई, रमजान, शव्वाल, ज़िक़अत, ज़िलहिज, मुहर्रम का वाकया। आइए विलादत से 2 दिन पहले वो रसूल खुदा की मेड उम्मे ऐमन परेशान थी और यहां उम्मे, याद कीजिएगा आका हुसैन के लिए भी मैंने कहा था, शहजादी फातिमा परेशान थी। हुसैन का नूर हसन की नूर से ज्यादा क्यों हुआ वो, और ये तीसरी और आखिरी परेशानी, क्योंकि कल की रात अब कोई विलादत की रात नहीं है। आखिरी जुमले, ज़ैनब कुबरा ने देखा कि सोते सोते एक बार उम्मे फरवा गोया चीख मार के उठी। चीख तो नहीं मारी, लेकिन जैसे आदमी चीख मार के उठ जाता, कोई बुरा ख्वाब देखे, कोई परेशान ख्वाब देखे। ज़ैनब कुबरा ने घबरा के पूछा उम्मे फरवा खैरियत तो है? अब कुछ जुमले अहले बैत के लिए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बिल्कुल डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, जिसे हम लोग अपनी जबान में कहेंगे लास्ट वीक चल रहा था, और जनाब कासिम का हमल मोजिज़े वाला तो था नहीं कि जैसे इमाम ज़माना का पता ही नहीं चला कि हमल क्या है, आका हुसैन 6 महीने में पैदा हुआ, ऐसा तो नहीं, नॉर्मल डिलीवरी थी। तो जनाब ज़ैनब उम्मे फरवा को अपने साथ सुलाती थी। तो एक मरतबा उम्मे फरवा उठ के बैठी और इतनी बेचैन और परेशान कि ज़ैनब आंख खुल गई, घबरा के पूछे उम्मे फरवा क्यों परेशान? कहा शहजादी अभी मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। यह ख्वाब झूठा हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इमाम नजर आए। मासूम जिस ख्वाब में नजर आए वो सच्चा होगा। हम और आप तो फैसला नहीं कर सकते क्योंकि हमने किसी मासूम को देखा ही नहीं, लेकिन उम्मे फरवा वो तो हर मासूम को देख रही है, ख्वाब तो झूठा नहीं हो सकता। परेशान हो, कहा बताओ तो परेशानी क्या? कहा कि मैंने देखा जैसे मैं जन्नत में बैठी हूं और जन्नत के बाग में चल रही हूं कि अचानक मुझे जन्नत के फूलों में इतना खूबसूरत सुर्ख रंग का एक फूल नजर आया, जरा सा बुलंदी पर, इतना खूबसूरत कि मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने चाहा कि यह फूल मैं तोड़ के अपने हाथ में ले लूं। मैंने हाथ बढ़ाया, जैसे ही मेरा हाथ फूल से टकराया वो फूल खुद ब खुद टूट के मेरी गोद में आके गिर गया। मेरी गोद में आ गया, ठीक। और जैसे ही गोद में आया फिर वो फूल वहां से जमीन पे गिर गया और उसकी सारी पत्तियां अलग अलग हो गई। और मैंने देखा, अभी तक इस ख्वाब में मासूम कोई नहीं आए, मैंने ख्वाब में देखा इमाम हसन जिंदा है और उस वक्त के इमाम वही है। हुसैन की इमामत अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन ख्वाब में देखा कि आका हुसैन मेरे करीब से गुजर रहे थे, रुक गए, जमीन पे बैठे और अपनी अबा उतारी तो नहीं, अबा के दामन में ये फूल की पत्तियां वो जमा कर रहे हैं, एक एक पत्ती जमा करके आगे बढ़ गए। मेरी आंख खुल गई। उम्मे ऐमन ने देखा कि रसूलुल्लाह के बदन का टुकड़ा कट के गिरा, वो घबरा गई। जन्नत के फूल की पत्तियां बिखरते देखी और आका हुसैन को देखा वो जमा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, ज़ैनब कुबरा भी नहीं समझ पाई। कहा कि फजर का वक्त हो रहा है,
नमाज शब का अफजल वक्त। हमारे यहाँ भी मशहूर है कि ऐसे वक्त का ख्वाब तो बिल्कुल सच्चा होता है, और इसमें तो खुद आका हुसैन भी थे। भैया से चल के पूछते, आका हुसैन के पास पहुंची, कहा भैया उम्मे फरवा ने ये ख्वाब देखा और अनकरीब यहाँ डिलीवरी भी होने वाली है, तो ऐसे वक्त में तो औरत को खुद रखा जाता है, ये परेशान। आका ने ख्वाब सुना, वही जुमला था। उम्मे फरवा से कहना साथ में आई है लेकिन डायरेक्ट बात नहीं हो रही, सब्र करे। उम्मे फरवा ने कहा लेकिन आका इस ख्वाब का मतलब क्या? अब आका ने कुरान की आयत तिलावत की, फस्बिर, ऐ हबीब सब्र करो जिस तरह माकबल के अंबिया ने सब्र किया। कहा उम्मे फरवा इस ख्वाब का नतीजा है कि तुम्हें सब्र करना। आशूर के दिन जब कासिम के बदन के टुकड़े हुसैन लेके आए, उम्मे फरवा कहती हैं आज मेरी समझ में आया, वो जन्नत का फूल कासिम था जो अल्लाह ने मेरी गोद में तो दिया, लेकिन इसके बाद आका के नाम पर वो इस तरह से निसार हुआ कि करबला के मैदान में इस तरह से किसी का बदन टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ जैसे कासिम का बदन टुकड़े टुकड़े हुआ, और हुसैन उसे जमा करके लाए। तो एक आम शहीद का खून भी परवरदिगार के यहाँ दुआ कबूल कराता है, ये तो कासिम जैसे शहीद के बदन के टुकड़ों का तस्करा है। खुदा बंदा, ये माह शाबान की जितनी विलादतें समझ में नहीं आता कि जश्न मना के खुशी करें कि आंसू बहा के मातम करें। ज़ैनब पैदा हुई पहली शाबान, रसूल रोए। हुसैन पैदा हुआ 3 शाबान, फातिमा और रसूल रोए। चौथी शाबान अब्बास पैदा हुए, और एक बार आका का वो जुमला हाथ कटेंगे और आखिरी जियारत, सज्जाद पैदा हुए गम, और आज कासिम दुनिया में आया और माँ ने ख्वाब देखा मेरे बेटे कासिम के बदन के टुकड़े टुकड़े। अलबत्ता आका ने बताया नहीं, खुदा बंदा तुझे हसन के इस गुल बदन कासिम के बदन के टुकड़ों का वास्ता, तुझे हुसैन के इस इम्तिहान का वास्ता, जो मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में हैं, इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा, इनको, इनकी औलादों को, इनके घरों को, इनके घर वालों को दुनिया आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा, मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, परेशानियों में जो गिरफ्तार है उनकी परेशानी दूर फरमा। कासिम के हवाले से जो दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है, एक ही दुआ के 2 हिस्से। खुदा बंदा जिनकी औलाद शादी की उम्र को पहुंच गई है, उनकी शादियों के असबाब फराहम फरमा, और जो औलाद के मुतमन्नी है उन्हें औलाद नरीना अता फरमा।